हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ रिगार्डिंग CHSL 2018 के कट ऑफ के रिगार्डिंग। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट काफ़ी टाइम से है। जब मैं CGL 18 का कवर कर रहा था तब से लोग मुझे मैसेज कर रहे थे और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि जब आपका ये रिज़ल्ट आ जाएगा तब मैं आपको ये कट ऑफ दूँगा। पहली चीज़ कि इसको लेके बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटिव मत बनिएगा। बहुत सारे वो नहीं है, आप हो सकता है कि इस कट ऑफ से सेटिस्फाई ना हो। जो लोग मुझे पहले से जानते आ रहे हैं, CGL 18 से जानते आ रहे हैं, वो हर एक बात मेरी बारे में जान रहे होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम या नए होंगे थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो तब सबसे पहली देखो हम बात करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि CHSL 18 का जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत सारे फैक्टर्स पर है। आपका रीज़न है, बहुत सारी बातें हुई हैं पिछले 4 सालों में, क्योंकि ये 21 चल रहा है आपका और 18 का ये वैकेंसी है आपका। तो आप देखो बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुई हैं और जब ये चेंजेस होते हैं तो जो ये इन चेंजेस को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से बता पा रहे होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर हम जब कट ऑफ निकालते हैं, बताते हैं, तो हम लास्ट ईयर का डेटा देखते हैं कि पिछले साल कितना था, उस साल हिसाब से इस बार इतना जाएगा। लेकिन ये तब होता है ना बच्चे, जब आपका हर साल की वैकेंसी टाइम टाइम पर आ रही होती है, एक एक साल के गैप पे, दो दो साल के गैप पे चल रहा होता है, तब देखा जाता है। लेकिन इस बार बच्चे बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुई हैं, जैसे CGL 18 में भी देखा गया था और उसी हिसाब से आपने कट ऑफ देखा कैसा चेंजेस हुआ। और मैंने बताया लोग नहीं मान रहे थे उस बात को और बहुत बदलाव हुआ उसमें, राइट। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर है कि डिले की वजह से बहुत सारे बच्चे जो CGL और CPO और स्टेनोग्राफर और उसके अलावा बैंक PO अदर एग्ज़ाम्स में भी सिलेक्ट हो गए हैं और वो फिर उसको ऑप्ट करेंगे। सीधी बात है, क्योंकि ग्रेड पे अच्छा है उसका और उसके अलावा इतना टाइम हो गया है तो लोग इतना टाइम वेट भी नहीं कर रहे होते। तो एक तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है, जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं ऑलरेडी, राइट। दूसरी बात ये भी है कि सवाल ये उठता है कि क्या वो लोग जो सेलेक्ट हो गए हैं, क्या वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे चले जाते हैं कराने के। तो मैं काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ CGL 18 में जिनका अच्छा स्कोर था और उनको कोई पोस्ट मिल गई है और वो लोग बिल्कुल स्किप कर रहे हैं। मेरी डायरेक्ट बात होती है उनसे और चैट में भी उन्होंने बोला कि कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा रहा है, शौक के लिए नहीं करा रहा है, स्किप कर रहे हैं। और CGL 19 के भी स्किप करने की प्लान में है, बस रिज़ल्ट आ जाएगा तो। लेकिन मैक्सिमम जो भीड़ है वो CGL 17, CGL 18 इनकी ज़्यादा है जो CHSL 18 में है। तो ये दिमाग से हटा दीजिए कि क्या लोग सभी लोग डॉक्यूमेंट में चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर 17,000 लोग पास किए गए हैं तो जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ तो वहाँ तक 11,000 के आसपास लोग आ जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आसपास। 6,000 के आसपास लोग अभी भी मेरे हिसाब से स्किप करने वाले हैं डॉक्यूमेंट। इसमें से 6,000 वो नहीं है जिनके नंबर कम है, इसमें से मैक्सिमम लोग वो हैं जो ऑलरेडी अच्छी पोस्ट पर सिलेक्टेड है। अब देखो, जब ये कट ऑफ बनाया गया है तो अगर मैं आपको कट ऑफ बताऊं तो बहुत सारा डेटा दे सकता हूं मैं आपको, नंबर्स ये रहा वो रहा, इसमें इतने का गैप चला है, तो वो आप समझते नहीं हो। मैंने भी बहुत सारा देखा है चीज़ें, कई बार मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट करी है। तो आपको एक नंबर चाहिए होता है, लेकिन वो नंबर आया कहाँ से, वो कट ऑफ का नंबर आया क्या, उसके पीछे क्या क्या रिसर्च किए गए, वो मैं आपको एक बार आपको उसका जिस्ट दे देता हूँ, उसका मैं आपको सारांश बता देता हूँ। सबसे पहला मैंने जो पैरामीटर लिया है वो लिया है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो पास किए गए हैं, कितने बच्चे पास किए हैं SSC ने इस बार। अच्छा, जो आपका टाइपिंग होता है उसके नंबर नहीं जोड़े जाते हैं, आपका सिर्फ Tier 1 और Tier 2 तक का ही होता है आपका। और टाइपिंग सिर्फ क्वालिफाइंग होती है, अगर आपने पास किया है तो वो रिज़ल्ट आपका आया है अभी जल्दी, उसमें आपका नाम होगा। तो दूसरा फैक्टर लिया गया कि Tier 2 का कट ऑफ क्या रहा है। Tier 2 का कट ऑफ मैं अभी आपको दिखाता हूँ और Tier 2 का कट ऑफ उसी की बेसिस पर हम प्रेडिक्ट करेंगे कट ऑफ, क्योंकि वो एक एग्जैक्ट नंबर होता है और वहाँ से आपको बिल्कुल करेक्ट डेटा मिलता है और वहीं से हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं Tier 2 के कट ऑफ से। वहाँ पर हर एक कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ़ कैंडिडेट दिए होते, वहाँ से निकाल पाना बहुत हद तक आसान रहता है। तीसरा यार, जो वैकेंसी है उस पर भी तो डिपेंड करेगी ना। अच्छा, वैकेंसी का बता दूँ, वैकेंसी घटती और बढ़ती दोनों है, लेकिन SSC में ये देखा गया है पिछले कुछ सालों से कि एक बार जो उन्होंने निकाल दिया वही रहती है, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। CGL 18 में थोड़ी वैकेंसी कम हुई थी आपकी, लगभग 60 के आसपास कम हुई थी, 60 नहीं 100 के आसपास कम हुई थी। लेकिन आपको 100 बहुत लग रहा होगा, बिकॉज आपको ये नहीं पता है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, 11,000 थी, उसके कंपैरिजन में 100 वैकेंसी कुछ पता नहीं चल रही होती। लेकिन वही है कि वैकेंसी घटती भी है बढ़ती भी है, दोनों होती है। हम ये मान के चल रहे हैं कि वैकेंसी फ़िक्स रहने वाली है ना। और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए, जो लोग CHSL 18 में हो, बिल्कुल अगर आप बॉर्डर पे भी हो तो दिमाग से सुन लो मेरी बात, कि बहुत सारे लोग हैं स्किप करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी पोस्ट पे सिलेक्ट हो गए हैं, जो CHSL में भी सिलेक्टेड हैं 18 में भी, राइट।
तो इस वजह से ये बहुत इम्पैक्ट डालने वाला है ये 4 बातें, और इसके बेसिस पे बताया गया कट ऑफ। तो ये मैं आपको ये डेटा दिखा देता हूँ जिसके बेसिस पर मैंने करा है, टाइम लगा थोड़ा करने में इसमें। तो देखो इसमें 3 लिस्ट आई थी, जो मेन लिस्ट हमारा है वो लिस्ट 3 है। अच्छा, ये जो मैं कट ऑफ बताऊँगा ये मिनिमम एक पोस्ट लेने के लिए बताऊँगा। मिनिमम एक पोस्ट क्या है कि अगर आप इस कट ऑफ के आसपास रहते हो तो आपको कोई ना कोई एक पोस्ट मिल जाएगी CHSL से। अब आप मुझसे पूछोगे कि आप इस मिनिस्ट्री का बता दो या इस उसका बता दो, तो वो थोड़ा प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है, लेकिन उसका मैं एक सेपरेट वीडियो करूँगा पोस्ट वाइज का। लेकिन वो कोई नहीं बता पाएगा एकदम एग्जैक्ट, बस ये बता सकता है कि लोअर कट ऑफ कितनी रहेगी, मिनिमम कम से कम कितनी रह सकती है। तो यही डेटा है जो लास्ट वाला लिस्ट 3, इसी से हम निकाल सकते हैं सबसे नंबर ऑफ सबसे लीस्ट कट ऑफ क्या जाएगी, सबसे कम क्या जाएगी एक नौकरी लेने के लिए, एक पोस्ट लेने के लिए। इसमें आप एक बात देख पा रहे होगी कि अनरिजर्व की 190 है, SC ST सबका लिखा हुआ है यहाँ पर। कट ऑफ जो गई है 190 अनरिजर्व की, इसमें 190 का कट ऑफ SC के 1300 बच्चे पास कर रखे हैं, ST के 445। इसका ये मतलब है कि SC में 1326 ऐसे बच्चे हैं जो 190 नंबर से ज़्यादा पाए हुए हैं। अब SC की वैकेंसी 900 है, तो आपको लगेगा 900 बच्चे तो यार 900 सीट ही हैं, 1300 ही लड़के 190 हैं, तो इसका मतलब कट ऑफ तो 190 से ऊपर जाएगी या 190 रह सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं कि 1300 लोग हैं तो 1300 के 1300 वहाँ जाएंगे। इसमें 1300 में से 50% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो 600 के आसपास रहेंगे, जो ऑलरेडी CGL में और किसी दूसरे अच्छी पोस्ट पे सिलेक्टेड होते हैं। कहोगे यार ये कैसे पता? तो जो लोग SSC की तैयारी करते हैं वो SSC के सारे फॉर्म भरते हैं, है ना, CHSL देते हैं, MTS देते हैं, सिर्फ कहीं भी हो जाए। और एक बात देखा गया कि ऑलमोस्ट एक ही बच्चा CGL CHSL सारे एग्जाम क्लियर करता है। एक माइंड का लेवल बन जाता है और एक सेटअप बन जाता है, उसी फ्लो में आप चलते हो, है ना। जिनको आप जान रहे होगे, आपने बहुत ही कम देखे होंगे जो CHSL केवल निकाला हो और CGL नहीं निकाला हो। मैक्सिमम जो दिखते हैं जनता वो यही दिखती है कि उसने CGL भी निकाल रखा है, MTS भी निकाल रखा है और CHSL भी निकाल रखा है, राइट। हाँ, ये सुना होगा कि यार CGL में कुछ नंबरों से नहीं हुआ उसका, ये अलग बात है, लेकिन ऑलमोस्ट यही ट्रेंड रहता है। अच्छा, ये वैकेंसी देख लीजिए, तो वैकेंसी ऑलमोस्ट 6000 के आसपास है आपका। मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ी बहुत अगर चेंजेस होगी तो देखने को मिलेगी। हमेशा हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, तो हम मान सकते हैं कुछ वैकेंसी ऐड हो जाए या ना ऐड हो, तभी सेम लेके हम चलेंगे। तो इन सब बातों को मैं ध्यान में रख के कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया हूँ। अच्छा, इसमें बता दूं आपको, जब फाइनल आपका रिजल्ट आएगा तो कुछ ऐसी आती है लिस्ट आपकी, जिसमें ये जैसे L01 है, तो L01 जो पोस्ट है इसका नीचे लिखा होगा डिस्क्रिप्शन कि कौन सी पोस्ट है, और ये 1 कोड SC का है तो 210 गई है इसकी कट ऑफ। तो हर एक पोस्ट की कट ऑफ अलग अलग जाती है, और आपको जो पोस्ट भरना होता है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में, एक फॉर्म होता है पोस्ट प्रेफरेंस का, ये आपको कब मिलेगा, ठीक है, तो अलग अलग आएगा आपका। तो ये जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपका आने वाला है बच्चे, ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के टाइम पर ही देता है आपका SSC, और वो आप सोच समझ के भरना, और आपको मिनिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, कौन सी मिनिस्ट्री अच्छी क्या है। मैक्सिमम लोग मिनिस्ट्री को ही भरते हैं ऊपर, बिकॉज उसका पोस्टिंग सही जगह होता है। अब कई लोग होम पोस्टिंग के बारे में पूछोगे कितने पर मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, और टेलीग्राम चैनल नीचे पिन किया हुआ उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जब आप चैनल सब्सक्राइब और ये करके रखते हो, मैं इस पर वीडियो लेके आऊँगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा कवर करूँगा। CGL मैंने पूरा कवर किया हुआ है, आप चाहो तो चैनल पर वीडियोस पड़ी हैं वो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा, राइट। तो ये सब है आपका। इसमें देख लीजिए सबसे कम जो कट ऑफ गई थी, CGL 17 का मैंने डेटा लिया हुआ है, वो देखिए L46 का गया हुआ है आपका। L46 था क्या आपका 193 गया हुआ है आपका। ये था आपका BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर LDC की पोस्ट थी आपकी, उसमें अच्छी वैकेंसी आई थी 17 वाले में, राइट। तो ये इसका है। और इस बार आप देखा जाए तो पोस्टल असिस्टेंट क्या होता है, जो डाकघर होता है आपका, पोस्ट ऑफिस, उसमें पोस्टल असिस्टेंट होते हैं, उनकी पोस्ट है, अच्छी वैकेंसी है। उसकी कितनी गई थी, ये P47 है, 195 गई थी SC के लिए, और बाकी कैटेगरी का देख सकते हो आप। तो ये सारा डेटा मैंने कंपाइल करके खुद से, ये सब मैं समझाऊँ आपको कैसे निकाला गया, तो आप खुद उलझ जाओगे। एक तो ऐसे प्रेशर में रहते हो तो आप समझना मुश्किल आपके लिए। तो मैंने ये सारा बातें वो ले करके, सब कुछ अजम्पशन ले करके ही कट ऑफ बता रहा हूँ आपको। UR के लिए, जनरल के लिए ये नंबर मैं बता रहा हूँ 195 से 200। जैसे आप ये देखोगे तो आप कहोगे यार ये पागल हो गया आदमी, क्या बता रहा है, और इतना कम थोड़ी जाएगा। आप 10 बातें मेरे को सुना दोगे अभी, ये मैं पहली बार नहीं सुन रहा हूँ, ये मैंने कई बार चीज़ें सुनी है, जब CGL 18 में भी किया था, बहुत सारे लोग मेरे से अग्री किए थे, बहुत एंड तक जुड़े रहे थे, और बहुत तेज़ चैनल इसलिए बढ़ गया था, बहुत तेज़, कि लोगों ने बातों को भरोसा किया था और बहुत सारे लोगों को पोस्ट मिली आपकी, राइट। तो ये नंबर है आपको। अच्छा, अगर कोई 195 193 के आसपास भी है, 94 के आसपास भी है,
आप बिल्कुल होप मत हारिएगा। डॉक्यूमेंट पहली चीज़ तो अगर 190 पॉइंट कुछ कट ऑफ गई है, 191 या उतने कट ऑफ पर भी हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूर कराना, डीवी ज़रूर कराना। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि सर मेरे तो 191 नंबर ही हैं, क्या फ़ायदा जाने का। तो ये दिमाग से हटा दीजिएगा, कुछ भी नहीं होगा। नहीं भी मिला तो आपको अपना डॉक्यूमेंट का कोई गलती होगा तो मालूम चल जाएगा कि आगे के एग्ज़ाम्स में आप उसके लिए अवेयर हो जाओगे। आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर है, पता ही नहीं आपको, और आप कराने भी नहीं गए, और मान लीजिए अगले वाले एग्ज़ाम में आपका हो गया SSC के और फिर आप अटक गए तो दिक्कत आ जाएगी, तो कराने आना। लेकिन आप प्लीज़ डीवी मत छोड़िएगा। अगर आपके पास कोई और होप नहीं है तो, कोई और पोस्ट नहीं है तो, पहली चीज़ तो ये मेरे हिसाब से नंबर रहने वाला। आपको यार इतना बड़ा गैप 195 200 क्या जाएगा, मेरे हिसाब से 195 96 के आसपास रहेगा। वर्स्ट केस में आप मान सकते हो 200 के आसपास रहेगा, बेस्ट केस में 195 के 96 के आसपास रह सकता है, ठीक है। OBC का 190 से 150 5 नंबर का गैप देखा जाता है या CHSL में कि इतने का गैप रहता है। अगर हम CGL देखते हैं तो 20 नंबर का गैप रहता है, क्योंकि पेपर 700 नंबर का हो जाता है। यहाँ पर पेपर आपका केवल 200 नंबर 300 नंबर का है, इस वजह से गैप केवल 5 नंबर का होता है। ये OBC का है मेरे हिसाब से। SC का 175 से 180 के बीच में। अब SC में आप देखोगे तो कहोगे यार कि इतने सारे बच्चे पास हो गए हैं ऑलरेडी, लेकिन SC में बहुत सारे बच्चे CGL में भी, क्योंकि CGL में वैकेंसी बहुत सारी थी, 11,000 वैकेंसी थी बच्चे CGL में, तो उसमें बहुत बड़ी संख्या जो है वो ऑलरेडी निकल चुकी, बहुत बड़ा भीड़ निकल चुका है आपका, बहुत बड़ी जनता निकल चुकी है आपकी, राइट। तो ये आपका SC का रहने वाला है। ST का भी इतना रहने वाला है, 160 से 165 के बीच में रहने वाला है। और EWS पहली बार लगा था आपका, ये CGL में नहीं लगा था, CHSL में लगा था, CGL 18 में नहीं था आपका, और वो 190 से 192 के आसपास। अब देखो यार जो EWS है और जो OBC है, इसमें बड़ा आपका डाउट रहेगा कि किसका कट ऑफ ज़्यादा रहेगा, किसका कम रहेगा। तो OBC का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहेगा, EWS का थोड़ा कम रहेगा। और मैं आपको बता दूं, गैप इनके बीच में 2 या 3 नंबर का देखने को मिल सकता है आपको, 2 नंबर का गैप मिल सकता है आपको। 190 192, अगर 192 के आसपास है तो आप 190 मान लेते हैं। अगर OBC का है आपका तो EWS का अगर 190 है तो उसका 192 192 के आसपास देखने को मिल सकता है आपको, है ना। OBC का बता रहा हूँ। तो ये 2-3 नंबर का गैप EWS OBC के बीच में रहेगा। UR का मैंने बता दिया। और बाकी अब देखो यहाँ पर कट ऑफ खोज रहे होंगे PWD वाला और बाकी अदर कैटेगरी के, यार कि आप उसका भी बताइए। आप PWD बाकी जो कैटेगरी है अपना कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए मार्क्स, ठीक है। थोड़ा मेरे को टाइम चाहिए होगा, क्योंकि PWD के कैंडिडेट कम होते हैं, वैकेंसी हर बार थोड़ी सी अलग सी रहती है, तो थोड़ा प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल होता है हल्का सा, राइट। लेकिन आप कमेंट में डाल दीजिएगा मार्क्स, मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको वहाँ रिप्लाई कर दूँगा। और मैंने कोई कमेंट छोड़े नहीं है, चाहे कोई भी कैसा भी रिप्लाई क्वेश्चन करता है मैं ज़रूर उसके टाइम टू टाइम रिप्लाई करता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है नीचे, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को। हर एक पोस्ट की डिटेल, हर एक मंत्रालय की डिटेल, कौन सा पोस्ट का क्या नेचर है, सब डिटेल मिल जाएगी आपको। और पोस्ट वाइज कट ऑफ तो कोई एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा, लेकिन क्या प्रेफरेंस रखनी चाहिए आपको अपने कंडीशन के हिसाब से। किसी को तैयारी करनी है UPSC की, किसी को आगे CGL देना है, तो काफ़ी लोग अपने चैनल पे हैं जो ऑलरेडी किसी मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं। मैं सीधा आपकी बात करवा दूंगा उनसे, या आपको मैं कोई भी सवाल होगा मैं उसका लेकर के रिप्लाई दे दूंगा, क्योंकि सारी मिनिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं रहती है। लेकिन चैनल पे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे पोस्टों में ऑलरेडी हैं, तो मैं वहाँ से डिटेल लेके आपको दे दूँगा। और बहुत ज़्यादा सीरियस मत होइएगा, बहुत ज़्यादा इसको आर्गूमेंट ही बनाने की ज़रूरत नहीं है किसी बात को। जो मेरी समझ में था, जो मैं जानता था, वो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। कोई भी डाउट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट में लिखिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा।